Hello everyone, this is साक्षी वैष्णोई. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन. तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले हैं. नाउ व्हाट आर फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ही सिंपल सी जो है इसका मतलब होगा, इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं दैट इज कोई भी काइंड ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, क्या हो गया फॉल्स इंस्ट्रूमेंट, कोई काइंड ऑफ फ्रॉड, कोई काइंड ऑफ जो है क्या किया गया है, सिग्नेचर में चेंज, चेक के नेम में चेंज. ठीक है, जो होल्डर है, जो ड्रॉअर है, उसके नेम में कोई फॉर्जरी की है, ऐसा कुछ भी जो है हो सकता है. तो दैट मीन्स कि फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या हो जाते हैं, इलीगल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनमें कोई ना कोई जो है फ्रॉड वहां पर हमें देखने को मिल रहा है. जैसे कि साइन जो है वो किसी ने जो है कॉपी करके चेंज कर दिया हो, लेकिन स्टिल वो साइन किया तो किसी और ने, दैट इज व्हाट, कि ये क्या हो गया, ये हो गई फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट. ये यहाँ पर एक फॉर्जरी हमें देखने को मिल रही है. तो अगर फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का केस होता है, दैट मीन्स अगर किसी भी चेक में जो है कोई भी काइंड ऑफ जो है फॉर्जरी हमें देखने को मिल रही है, तो फिर ऐसे केस में क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं एंड जो है क्या क्या काइंड ऑफ फॉर्जरी हो सकती है एक इंस्ट्रूमेंट में, ये चीज को हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है, तो चलिए, फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स फॉर्जरी, the signature of the drawer or endorser, name of the payee and amount of the instrument etc. ठीक है, फॉर्जरी किस किस चीज में हो सकती है, जो पेई का नेम है उसके नेम में हो सकती है कि जो पेई का नेम है वो बदल दिया जाए, जो अमाउंट है इंस्ट्रूमेंट पर वो बदल दिया जाए, या फिर जो सिग्नेचर है वो बदल दिया जाए. ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंस्ट्रूमेंट में, राइट. अगर जो सिग्नेचर है, जो ड्रॉअर है, अगर उसके सिग्नेचर नहीं होंगे, सो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट काम का ही नहीं है. उसके बाद में अगर उस पर अमाउंट नहीं लिखा है तो भी जो है वहां पर एक काइंड ऑफ क्या है कि वो अमाउंट नहीं लिखा है, तो आप बिना अमाउंट के कितना पेमेंट करोगे, वो चीज हो गई. और अगर वहां पर जो है नेम चेंज हो जाए तो भी जो है प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, दैट मीन्स कि ये तीनों चीजें एक किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, और तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कुछ इनकम्प्लीट सा है. जैसे कि मान लो अगर नेम नहीं है तो वो बियरर चेक बन जाता है, राइट. बियरर ऑर्डर ये हमने पढ़ा है, लेकिन एक काइंड ऑफ वहां पर इंस्ट्रक्शन देना तो जरूरी है ना, बाकी जो है साइन करना तो जरूरी है कि आप जो हो प्रॉपर आपका साइन कर दे रहे हो, जिसकी वजह से वो जो चेक है वो लीगल कहलाएगा, और उस साइन को देखकर जो है एक बैंकर उस चेक का पेमेंट करेगा. ठीक है, सो जो फॉर्जरी है वो इनमें से किसी में भी जो है चेंजेस की वजह से क्या होती है, अराइज होती है. ठीक है, सो फॉर्जरी इन सिग्नेचर एंड अल्ट्रेशंस इन पेई नेम, अमाउंट एंड डेट आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर लॉ. ठीक है, अगर कोई भी जो है सिग्नेचर में फॉर्जरी है, अगर कोई भी अल्ट्रेशन किया गया है, चेंजेस किए गए हैं, किसमें, पेई के नेम में, कोई अमाउंट में या डेट में कोई काइंड ऑफ जो है चेंजेस अगर किए गए हैं, तो वो लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं. अगर ऐसे कोई चेंजेस हुए हैं तो वो चीज एक चेक पर विजिबल अगर है तो दैट मीन्स कि वो नेग्लिजेंस किसने प्रोवाइड किया, बैंकर ने, और वो बैंक की गलती से जो है पेमेंट हुआ है. ठीक है, या फिर अगर बैंक की गलती से पेमेंट नहीं हुआ है तो दूसरी कहाँ पर क्या फॉर्जरी जो है वो हुई है, उस केसेस में जो ये सारी जो फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, या अगर ऐसे कोई अल्ट्रेशंस या चेंजेस होते हैं तो वो जो है अंडर लॉ कवर्ड नहीं होते हैं. द ट्रांसफरी विल नॉट बी एबल टू एनफोर्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टीज टू द बिल, check and promissory note, and in case he has obtained payment by some inadvertence, such payment can be claimed from him or her. ठीक है, अब ऐसे केस में जो भी एक ट्रांसफरी है उसे क्या नहीं मिलेगा, उसे जो है पेमेंट इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, उसे पेमेंट नहीं दिया जाएगा. अगर मान लीजिए ये जो भी ट्रांसफरी है, जो भी पर्सन है जिसके पास में मनी आने वाला है, अगर उसने किसी भी वे से, किसी भी XYZ वे से मान लो अगर पेमेंट ले लिया, तो उसको, वो जो ट्रांसफरी है उसे हम क्लेम कर सकते हैं. जिस पर्सन के अकाउंट से मनी डेबिट हुआ है वो क्या कर सकता है, वो क्वेश्चंस कर सकता है. एंड अगर फिर आगे जाकर पता चलता है कि यहाँ पर कोई काइंड ऑफ फॉर्जरी हुई है तो उस ट्रांसफरी से वापस जो है मनी लिया जा सकेगा. ऑल राइट.
then this is because of the rule that forgery gives no title. Thus, in the case of forged instrument, it is not only that holder in due course has a defective title, but no title at all. ठीक है, तो जो फॉर्जरी है उसमें क्या होता है, उसमें कोई टाइटल मिलता ही नहीं है, मतलब कि डिफेक्टिव टाइटल तो मिल ही नहीं रहा कि भाई कहीं पर कोई डिफेक्ट हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, वहां पर टाइटल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि फॉर्जरी को पकड़ पाना इज ऑल्सो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कि एकदम जो है किसी ने अगर 2 कॉपी साइन कर दिया, जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर कोई साइन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई साइन किया एंड वो साइन कोई भी एक पर्सन जो है वो अगर इसको एकदम 2 कॉपी जो है कॉपी कर दे एंड मेरी जो है नॉलेज के बिना ये साइन मेरा यूज कर दिया जाए, तो क्या इसे फिर इसमें जो है क्या क्या समझ में आएगा? भाई देखो सिंपल सी चीज है, मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि नहीं मैंने साइन नहीं किया, लेकिन मेरा साइन मैच कर रहा है ना, तो ऐसे केस में फिर जो है फॉर्जरी को पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए डिफेक्टिव टाइटल की बात हम बाद में करते हैं, कोई टाइटल दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, in case such a holder obtains payment, the true owner can sue for recovery of the amount as the holder would be deemed to be holding the amount for the use of the true owner। लेकिन अगर ऐसा कोई केस होता है एंड अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है एंड अगर पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई फॉर्जरी जो है वो हुई थी, तो फिर ऐसे केस में जो भी जिसे भी वो पेमेंट मिला है उससे वो पेमेंट वापस लिया जा सकता है एंड ट्रू ओनर को जो है वो पेमेंट या वो जो मनी है वो दिया जाएगा। ठीक है, so the appeal of fraud is good only against the party who is guilty of it or against his transferee who knew the fraud when he took it. It will not affect the rights of the holder in due course. The same rule applies to instrument obtained for any unlawful considerations. All right. देन फॉर्जरी ऑफ ड्रॉअर्स सिग्नेचर, अगर एक जो है ड्रॉअर के सिग्नेचर में अगर फॉर्जरी हुई है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? सो द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑन द चेक इज एन अथॉरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू डेबिट हिज अकाउंट with the amount of the check. In case where signature is forged, the banker does not get authority for debiting the account. बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, कि अगर मान लो जब हम अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी अकाउंट खुलवाता है तो उसके साइन जो है वो जरूर लिए जाते हैं, राइट। अभी जो है मैंने अगर मान लीजिए ये साइन वहां पर किया है, तो दैट मीन्स कि आगे अगर मेरे कोई भी पर्टिकुलर जो है ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या कोई भी काइंड ऑफ जो है मुझे अगर बैंक से कोई जरूरत है तो मुझे यही एग्जैक्टली यही साइन करना पड़ेगा। अगर फिर मैं ये साइन कर दूं तो ये जो है ये क्या होगा, ये माना ही नहीं जाएगा कि ये सही है। अब मैं खुद बोल रही हूँ कि भाई वो भी साइन मेरा है, ये भी साइन मेरा है, लेकिन इस साइन को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि बैंक के पास में रजिस्टर्ड कौन सा है, ये वाला है। अब अगर मान लो कोई भी फॉर्जरी होती है किसके सिग्नेचर में, ड्रॉअर के सिग्नेचर में, तो ऐसे केस में बैंक के पास में अथॉरिटी ही नहीं है कि वो क्या करे, पेमेंट करे। जैसे कि मान लो मैंने ये साइन किया था जो बैंक के पास में रजिस्टर्ड है एंड बाद में मैं चेक पर ये साइन कर दूं कि मैं भूल गई थी कि कौन सा साइन है, मैंने ये वाला साइन कर दिया, तो ऐसे केस में अब जो है बैंक के पास में अथॉरिटी नहीं कि वो इस पर्टिकुलर अमाउंट को डेबिट कर सके, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी कब होती, जब ये वाला साइन वहां पर होता। ठीक है, अब ये तो मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन ऐसे केस में जो फॉर्जरी वाले केस हैं इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी पर्सन जो है वो जो है साइन कर सकता है किसी का, या जो है मेरे साइन से रिलेटेड साइन कर सकता है एंड ही कैन क्लेम कि ये मेरा ही साइन है, राइट। लेकिन अगर वहां पर साइन में मिसमैच होता है तो जो बैंक है उसके पास में अथॉरिटी नहीं है कि वो अमाउंट को डेबिट करे। ठीक है, दैट मीन्स कि फॉर्जरी वाले केस में बैंक को अगर समझ में आ गया है सो बैंक जो है वो अमाउंट को डेबिट नहीं करने वाली है। इट इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट though the NI Act provides protection to the paying bank in case of forgery of endorsement, it does not give protection when the drawer's signature is forged। ठीक है, NI Act में हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या प्रोटेक्शन मिलते हैं बैंकर को भी, तो उसमें हमने पढ़ा है कि अगर जो है कोई फॉर्जरी हुई है तो उस केस में बैंकर जो है उसे क्या मिलता है, उसे जो है प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन वहां पर ये भी मेंशन्ड है कि अगर जो ड्रॉअर का साइन है अगर उसमें फॉर्जरी है तो बैंकर को क्या नहीं मिलेगा, तो बैंकर को प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, Then in Canara Bank versus Canara Sales Corporation and others 1987,
two Supreme Court cases 666, the Supreme Court stated that when the customer's signature on the check is forged, there is no mandate to the bank to पे। ठीक है, अब इस केस के अंडर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, स्टेट किया था कि अगर कोई भी कस्टमर के सिग्नेचर फॉर्ज्ड है तो फिर क्या होगा, जो बैंक है वो पे नहीं करेगी। एज सच अ बैंकर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डेबिट द कस्टमर्स अकाउंट ऑन सच फॉर्ज्ड चेक सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंकर इज दैट ऑफ क्रेडिटर और डेटर, द बैंक हैज नो अथॉरिटी टू मेक पेमेंट ऑफ अ चेक कंटेनिंग अ forged signature. The bank would be acting against the law in debiting the customer account with the amount of forged check as there would be no mandate on the bank to pay। ठीक है, mandate भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है एंड आई गेस कि आप लोग वो सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं सेम चीज को वापस अपन रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप भी बोलोगे मैम ये चीज हमें ऑलरेडी पता है ना। तो अगर जो है कोई भी फॉर्ज्ड सिग्नेचर वाला केस आता है तो बैंक जो है उसके पास में मैंडेट नहीं होता है कि वो जो है पे करे। ठीक है, दैट मीन्स फिर जो है क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ जब फॉर्जरी दिख रही है तो बैंक बिल्कुल भी जो है उस अमाउंट को डेबिट नहीं करने वाली है। ऑल राइट, so the Supreme Court pointed out that the document in the check form on which the customer's name as drawer was forged was a mere nullity. The bank would succeed only when it would establish adoption or estoppel. In deciding the case of, Supreme Court relied on its earlier judgment in Bihata Cooperative Development and Cane Marketing Union लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ बिहार। ऑल राइट, सो फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फॉर्जरी किस फॉर्म में हो सकती है, ये 3 फॉर्म्स में हो सकती है। इन द केस की सिग्नेचर चेंज कर दिया जाए, पेई का नेम चेंज कर दिया जाए, या फिर जो अमाउंट है वो चेंज कर दी जाए। ठीक है, बेसिकली ये 3 ही हम बोलेंगे, बाकी डेट वगैरह भी चेंज हो सकती है। लेकिन जो मेन यहाँ पर सबसे मेन फोकस है दैट इज कि अगर सिग्नेचर फॉर्ज्ड है तो फिर ऐसे केस में बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करेगी उस चेक का, और बैंक के पास में बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है कि वो अमाउंट डेबिट करेगी अगर सिग्नेचर फॉर्ज्ड होता है तो। और अगर फॉर्ज्ड सिग्नेचर वाला केस है और बैंक अगर पेमेंट करती है तो बैंक को उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी भी अगर कोई भी काइंड ऑफ फॉर्जरी वहां पर हो रही है और अगर बैंक के पकड़ में वो आ गई है तो बैंक जो है वो रीजन स्पेसिफाई करके मना कर सकती है उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने से। ये अथॉरिटी बैंक के पास में होती है। ऑल राइट, सो आई गेस जो फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ दिस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग और सीख लेते हैं, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, आपको वहां पर सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप लोग देखोगे कि आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं, वेरियस कोर्सेज आपको दिखेंगे। उसमें से हमें जैब कैप पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, ये जो जैब कैप विजिबल है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जो वेरियस प्लेलिस्ट है वो हमें विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस वीडियोस की लिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएंगी। उनमें से जिस भी वीडियो को देखना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू भी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग बहुत ही इजीली इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब से भी। हमारा जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।